asking कावड़ अर्नब गोस्वामी मैं बोलती हूँ अगर मैं ताकत नहीं तुम्हारे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्या आपको सोशल मीडिया में फेमस होना है? मैं बहुत टाइम से बहुत लिबरल्स के वीडियो देख रहा हूँ, जो सो कॉल्ड लिबरल्स रहते हैं ना, उनके वीडियोस देख रहा हूँ एंड एक ही टाइप के कंटेंट इन लोग बनाते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए एंड सो कॉल्ड कॉमेडियन इस रेस में सबसे आगे है। तो आज इनसे ही चुराया हुआ कुछ टिप्स आपको दूंगा जिससे आप भी एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, आपको क्या करना है? आपको एक प्रोपागेंडा चलाना है एंड आपको ये दिखाना है कि आप इंडिया में खुश नहीं हो एंड इंडियन ट्रेडिशनल जो भी चीज़ है वो सब फालतू है एंड जो भी इंडियन हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें बकवास है। इसी बातों पे आपको चलाना है प्रोपागेंडा एंड आप देखेंगे आप फेमस हो रहे हैं। अब दूसरा एंड सबसे इफेक्टिव टिप, जो भी मोदी जी बोले उसके अपोज में खड़ा होना है। बिकॉज अगर आप मोदी जी का समर्थन करेंगे तो आपको बोलेंगे आप अंधभक्त है एंड मैंने ऐसे ही बहुत सारे लिबरल्स को देख रखा है एंड सो कॉल्ड फेमिनिस्ट भी इसमें शामिल है एंड इनका जो गिरोह है, आई मीन टू से जो कॉमेडियन एंड लिबरल्स का, ये एक जैसी बातें करेंगे, आपको दिखेगा। तो आपको अगर फेमस होना है तो मोदी जी की भर भर के बुराई करिए, तभी आप फेमस हो सकते। अब तीसरा एंड अगेन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टिप, आपको क्या करना है? आपको ये जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलीजन है इसके बारे में आपको किसी का भी सपोर्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यूजुअली ये जो सो कॉल्ड कॉमेडियंस एंड लिबरल्स है ये हमेशा माइनॉरिटी का साथ देते हैं बिकॉज वो लोग जल्दी थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड 35 साल की उम्र में मुझे आज तक कभी रिलीजन वे में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एज मेरे दोनों रिलीजन के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन है एंड मेजॉरिटी रिलीजन दोनों के फ्रेंड्स हैं एंड मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें कभी अपने लाइफ में फेस नहीं किया। लेकिन जब से ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज आए हुए इनकी वजह से बहुत कुछ आजकल पता चल रहा है एंड गाइस ये हमेशा टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं ताकि आप उनको देखते रहे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे एंड इसी वजह से इनके देखना मिलियंस में फैंस बन जाते हैं। बिकॉज एक सेक्टर ऐसा है जिनके पास कोई भी काम नहीं है, वो बस ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, हाँ कहाँ मेजोरिटी की बात हुई, कहाँ माइनॉरिटी की बात हुई। बिकॉज नॉर्मल आदमी ये सब चीज़ों से हमेशा दूर रहता है बिकॉज उसको मतलब ही नहीं है। ये रिलीजन का जो कार्ड्स हमेशा खेलते हैं ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है या फिर सो कॉल्ड लिबरल्स है, तो इनकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो अगर आपको भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है या फिर सेलिब्रिटी बनना है या फिर सोशल मीडिया में फेमस होना है तो आपको भी ये रिलीजन कार्ड खेलना बहुत ज़रूरी हो जाए। चौथा एंड द लास्ट सक्सेसफुल पॉइंट टू बिकम अ सोशल सेलिब्रिटी, आपको क्या करना है? आपको जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है उसको बताना कि ये तो फालतू है, इसके बारे में नहीं सुनना, लॉकडाउन करें, नहीं करना हमें लॉकडाउन। बिकॉज अगर आप उनका अपोज नहीं करेंगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत जो जनता है जो इलॉजिकल बातें मानती है तो वो जनता आपको कैसे मिलेगी एंड इसी वजह से आप उनके सुपर हीरो बन सकते हैं। एंड जैसे जो ये सो कॉल्ड कॉमेडियंस एंड लिबरल्स है ये बहुत अच्छे तरीके से ये पिन करते रहते हैं जिससे जो उनके गिनी चुनी जनता है वो उनका समर्थन करती है। बिकॉज उनको भी मज़ा आता है अपने इंडिया के बारे में बुरा भरा बोलने की, हमारी गवर्नमेंट के बारे में बुरा भरा बोलने की, हमारे रिलीजन के बारे में बुरा भरा बोलने की। लेकिन एक कॉमन आदमी जैसे मैं हूँ, मुझे ये सब चीज़ें मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं अपना अच्छे से काम करूँ एंड लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ वो सोचता हूँ। एंड ये जो सो कॉल्ड सोशल सेलिब्रिटीज़ हैं इनका काम ही यही है कि अगर एक दूसरे को झगड़ा नहीं कराएंगे तो ये आगे कैसे चलेंगे, इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखना चाहता था। बिकॉज आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कुणाल कामरा एंड आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि यूट्यूब टिकटॉक की फाइट पुरानी हो चुकी है तो ये अभी कैरी को रोस्ट करने के लिए क्यों आया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको समझदारी से ये चीज़ को सोचना पड़ेगा बिकॉज ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है। मैंने भी काफ़ी सारा रिसर्च किया तब जाके मुझे पता चला कि असली कारण क्या है कि कुणाल कामरा ने अभी जब सारा फाइट खत्म हो गया उसके बाद ये रोस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आजकल इंटरनेट पे एक और टॉपिक बूमिंग में चल रहा था, वो है सुरलीन कौर की जो स्टैंड अप कॉमेडी किया हुआ था एंड जिसमें बताया हुआ था कि हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं वो खराब है एंड इस्कॉन इज़ लाइक पॉन, ऐसा वैसा कुछ बताया हुआ था। उनका एक क्लिपिंग कहीं से वायरल हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो इस्कॉन टेम्पल के जो कम्युनिटी है उन्होंने इनके ऊपर केस किया हुआ है एंड ये जो वीडियो क्लिप था ये हुआ था एरोस पे रिलीज़ एंड बाद में एरोस ने बताया कि ये कुछ हमने बस कॉमेडी के माध्यम से बताया हुआ है एंड
फिर बाद में जब एरोस को एस्कॉन ने रिप्लाई किया तो उन्होंने बताया ये तो कॉमेडियन का माइंड था, हमारा इसमें कुछ रोल कॉल नहीं है, उन्होंने अपने पत्ते झाड़ लिए। एंड उसके बाद काफ़ी दिनों तक ट्रोल होता गया एंड सारे इंटरनेट में बस यही बात चल रही। अब जो कॉमेडी कम्युनिटी है उनके जो हेड है, बिकॉज ये सारे लिबरल्स मिलके इस कॉमेडी कम्युनिटी को चलाते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो जनता है उनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहिए। एंड इस टाइम पे अगर ये टॉपिक लॉन्च करते, इससे क्या होगा, जो ये सुरलीन कौर का जो टॉपिक चल रहा था उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट होके कुणाल कामरा पे आ जाएगा। एंड ऐसा हुआ भी, बिकॉज ये सारे जो कॉमेडियंस है एंड साथ में जो सो कॉल्ड लिबरल्स है एंड फेमिनिस्ट है, ये एक ही ग्रुप के साथ काम करते हैं एंड इनका बस मोटो है कि अपनी दाल रोटी चले, भले ही जनता को कैसे भी उल्लू बनाओ। तो जब इनका टॉपिक सुरलीन कौर जी का टॉपिक पीक पे चल रहा था, तभी जाके क्या हुआ, कुणाल कामरा ने एक वीडियो पोस्ट किया जिससे क्या हुआ, सारा जो लोगों का ध्यान था वो इधर डाइवर्ट हो गया एंड उनका टॉपिक थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडिया में रह के हमें प्राउड फील करना चाहिए एंड हमारा जो भी हिस्ट्री है वो बहुत अमेजिंग हिस्ट्री है। बट इस चीज़ को ये गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड मैंने कुछ और भी लिबरल्स को देखा हुआ है एंड उनके वीडियोस देख रखे हैं। इन फ्यूचर कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कुणाल कामरा को मैं कब से जानता हूं। तो 21 मार्च को मोदी जी ने बताया था कि 22 को आपको बालकनी में आके चम्मच या थाली से आपको आवाज़ करना है, नॉइस करना है। एंड 21 को ये कामरा ने एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए ऐसा बताया था कि प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो। तो जो मोदी जी ने बोला हुआ था उनका अपोज करना, बिकॉज यही अपोज करके इनकी फैन फॉलोइंग बनती एंड यही अपोज करके इनकी दाल रोटी चलती है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये हमेशा हॉट टॉपिक पे चलते रहते हैं जिससे इनका काम चलते रहे। तो मैंने सोच के रखा था इसको कभी ना कभी इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में ज़रूर एक बार बात करना चाहूँगा। एंड उसके पहले तक मैं ऐसे टाइप के जो वीडियोस बनाता हूँ जहाँ बैठ के मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें करता हूँ, ऐसे वीडियोस नहीं बनाता था। बट अब जब मैंने स्टार्ट किया हुआ तो मेरे व्यूज़ भी थोड़े से मैटर करते हैं, शायद आप लोगों को समझा पाओ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। एनीवेज आगे बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, इसने कैरी मिनाटी का रोस्ट किया। अब जो रोस्ट था तो वो तो मुझे ऐसा लगा कि बस लिख दिया कुछ भी, बिकॉज इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं था एंड इसने अपने आप को बहुत अच्छा कॉमेडियन बोलता है एंड मुझे कहीं हंसी नहीं आई, बिकॉज पूरे रोस्ट में हर 5 सेकंड में ऐसा वाला आवाज़ आता था एंड ये ज़बरदस्ती आपको बताने के लिए कि हंसो भाई हंसो, मैंने कुछ जोक मारा हुआ है एंड मुझे कहीं से कहीं तक ये फ़नी नहीं लगा, बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छी फ़नी वीडियोस हमारे दूसरे जो भाई लोग यूट्यूबर हैं वो ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये टाइप के वीडियोस कोई नहीं बनाता है। तो इसका वीडियो का एक पोर्शन आप देख लेते फिर बातें करेंगे। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये यूट्यूब को यूट्यूब बोलता है और सस्ते नशे करने वाले हरामखोर जैसी लाइनों को जोक। तो गाइस इसने क्या बोला है कि जो भी सस्ते नशे करता है ऐसे जोक कैरी मिनाटी मारता है। एंड गाइस इसके जितने वीडियोस है स्टैंड अप कॉमेडी के वो आप देखना, उसमें भर भर के गालियाँ दिया हुआ है इसने एंड कुछ भी बातें करता है, किसी का भी लॉजिक नहीं है। बस एक जो सर्कल वाले लोग हैं, जो कुछ लोग इसको शायद देखना पसंद करते होंगे एंड पर्सनली मुझे इसकी जो कॉमेडी है वो बिल्कुल नहीं पसंद आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके दिमाग में एक सवाल हो कि अगर YouTube कमेंट सेक्शन एक YouTube चैनल होता तो क्या होता, उस सवाल का जवाब है कैरी मिनाटी का करियर। भाई करियर तो तेरा खराब चल रहा है, कैरी मिनाटी का तो करियर बहुत अच्छा चल रहा है, 20 मिलियन सब्सक्राइबर है एंड साथ ही में उसका जो गेमिंग चैनल है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। भाई तू क्या कर रहा है, बिकॉज तेरे पास बस 2 ही टॉपिक बचते हैं, या तो अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करते हैं या फिर मोदी जी के बारे में बात कर रहा है एंड काम वाम तो कुछ मिल नहीं रहा होगा मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इसकी कॉमेडी बहुत ही खराब टाइप की कॉमेडी होती है, मतलब मुझे सुन के कभी हंसी नहीं आती है। एंड आप भी जब ये वीडियो देखेंगे आपको लगेगा कि बस ये बता रहा है आपको कहाँ कहाँ हंसना है, आप जबरदस्ती हंसो, नहीं तो आपको पर्सनली हंसी नहीं आएगी। के हिसाब से मोटे को मोटा ना बुलाया जाए, पतले को पतला ना बुलाया जाए, गोरे को गोरा ना बुलाया जाए और काले को काला ना बुलाया जाए तो क्या बुलाया जाए। पर अगर साइबर बुलिंग को साइबर बुलिंग बुलाई जाए तो कैरी मिनाटी बोल रहे हैं वो हो गए हैं अपसेट, वो हो गए हैं दुखी। लेकिन
1 मिनट। एंड कैरी जो कर रहा था वो साइबर बुलिंग है अकॉर्डिंग टू हिम। एंड ये जो अर्नब गोस्वामी के सामने जाके फिजिकली जो बुलिंग कर रहा था इसका क्या? एंड ये अर्नब गोस्वामी के ऑफिस के सामने देके भी एक पोस्ट किया हुआ था, बिकॉज इसका ट्विटर हैंडल वेरीफाइड हैंडल है, तो इस वजह से कि ये कुछ भी पोक सकता है वहां पर। कैरी मिनाटी गरीबों का इतना मजाक उड़ाता है ना, मुझे लगता है एक दिन वो पार्लियामेंट पहुंच जाएगा। अब इस पॉइंट में बोल रहा है कि कैरी मिनाटी गरीबों का मजाक उड़ाता है, लेकिन इसके जब आप कॉमेडी शोज देखेंगे वहां पर बताया हुआ है कि जैसे बुड्ढों के बारे में बहुत सारे जोक्स दिए हुए हैं, एंड स्पेशली मोदी जी के बारे में बहुत सारे, हर इनका जो शो रहता है उसमें मोदी जी के बारे में कुछ बोलते ही है, एंड ये किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। एंड ये पोस्ट देख के आपको समझ गया होगा कि ये किसी की बुराई नहीं करते, बिकॉज इनको हर चीज़ ट्विटर पे पोस्ट करनी रहती है, एंड यहाँ पर भी इन्होंने बुराई ही की हुई है, तो हर जगह इनका काम ही है कि ये बुराई करते जाए। तो अच्छे से आप इस पोस्ट को जरूर पढ़िएगा। कैरी को उसकी क्लास की टीचर ने क्लास मॉनिटर बनाया था। कैरी को बोला गया कि ब्लैक बोर्ड में जाके लिखते बेटा थॉट ऑफ द डे क्या है, तो कैरी ने वहां पे जाके लिखा इस वीडियो पे मुझे चाहिए 2 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 3 मिलियन लाइक्स, इस वीडियो पे मुझे चाहिए 4 मिलियन लाइक्स। कैरी भाई तू इतना भूखा क्यों है? भाई भूखा तो तू मुझे लग रहा है, बिकॉज तेरा कहीं काम नहीं चल रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन को कोई आजकल देख नहीं रहे, बिकॉज सबको समझ में आया कि ये सस्ते नशे करके कॉमेडी बनाते हैं, इस वजह से ज़्यादातर ऐसे लोगों को कोई देखना नहीं चाहता है। एंड तुम लोगों को काम की ज़रूरत है, कैरी को नहीं है। कैरी जो लाइक मांग रहा है उसके हक की लाइक है, इसलिए वो मांग रहा है। एंड तुम लोग लाइक मांगने गए तो क्या मिल रहा है ये तो आप दिख ही गया होगा, बिकॉज ये वीडियो भी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे मोस्ट हेटेड वीडियो बनने वाला है। कैरी अगर तू एक रेगिस्तान में अकेला होता और वहाँ एक कुत्ता आ जाता, तो एक कुत्ता पौधा लगाता, उसका पेड़ होने का वेट करता और फिर उस पेड़ पे मूतता, तेरा कंटेंट कुत्ते की मौत भी करंटली डिजर्व नहीं करता। एंड भाई तू कैसे कंटेंट बनाता है? कंटेंट या कंटेंट? कंटेंट बोलना चाहिए, बिकॉज ये तो कंटेंट ही बनाता ना, ऐसे सड़े सड़े जोक्स मार के। पूरी दुनिया एक वॉल्यूम पे कंटेंट कंज्यूम करती तो तू क्रिएटर होता क्या? एंड कुछ सो कॉल्ड लिबरल तेरा वीडियो नहीं देखते तो तू कॉमेडियन होता क्या? जैसी बातें तू YouTube पे करता है, अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वैसी बातें तेरे घर वालों से की गई होती तो आज तेरे में थोड़ी तमीज होती। यार तमीज तो तुझे सीखनी चाहिए, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा फायदा तो तूने उठाया। कहीं पर भी किसी को भी बुढ़ा बोल देना। वो भी बुड्ढे है ना, वो पूरी तरह छुतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी। किसी भी जो एल्डर है उनके बारे में कुछ भी खराब बोल देना, साथ ही में कुछ भी हुआ उसको ट्विटर में पोस्ट कर देना, एंड हमेशा हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है उसका अपोज करना। तो ये रहा तेरा कंटेंट मेरे भाई। कैरी के घर पे कोई कैलेंडर और घड़ी दोनों भेजे जो उसे याद दिलाते कि ये साल 2020 है और मिठा बुलाने का किसी को भी कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं। एंड 2020 में किसी को अगली बुलाने का भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि रोस्ट करने के लिए जोक राइटिंग आनी चाहिए, जोर से का बोलना रोस्ट करना नहीं होता, नहीं तो भारत के हर ट्रैफिक जैम पे यूट्यूब फैन फेस्ट हो रहा होता। एंड अगर जोर से गाली देना स्टैंड अप कॉमेडी होता, हाथ में फोन दूसरा पकड़ के बैठे है, तो भारत के हर ट्रैफिक जैम में स्टैंड अप कॉमेडियन शो होता। That ass licking is always upwards. मतलब ये कहीं पर भी गाली का यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश में गाली देना इज सो कूल, एंड अगर वही चीज़ अगर कोई हिंदी में करता है तो इनके हिसाब से ये क्रीपी एंड चीप होता है। तो गाइस एक चीज़ आपको सिंपली बताना चाहूँगा, जैसे एक जो फीमेल डॉग रहती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिच, एंड वो सुनने में शायद थोड़ा सा अच्छा लगे, एंड उसको हिंदी में बोलते हैं कुतिया, बट कुतिया शब्द बहुत खराब लगेगा। एंड ये जितने भी सो कॉल्ड लिबरल्स हैं ये हमेशा इंग्लिश में गाली देते हैं, एंड इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश में गाली देना सो कूल है। एंड अगर आप हिंदी में गाली देते हैं तो आपको रोस्टिंग नहीं आती, आपको कॉमेडी नहीं आती। यूट्यूब का हाल देख के मेरे को टिकटॉक पे जाने का मन हो रहा है। भाई तू जा टिकटॉक पे, तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर कंटेंट बनाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। वहाँ पर कुछ भी टाइम पास बोल दो एंड वहाँ के लोग सेलिब्रिटी बन जाते। कंटेंट या कंटेंट? Carry Minati, this has been a fun journey where I had to consume your content to make jokes about you and roast you in the manner that I seem fit. I think that's also the highest point in your career, that I had to see your content, and that's also the lowest point in my career,
that I had to see your content. भाई तेरे करियर का लोएस्ट पॉइंट ही चल रहा है बिकॉज तेरे कंटेंट में कोई दम नहीं है एंड व्यूज भी जितना तू फेमस अपने आप को बताता है उतने आते नहीं है, तो इस वजह से ये तेरे करियर का लोएस्ट पॉइंट है। एंड तेरा भी कंटेंट बनाने के लिए मुझे तेरा सड़ा हुआ 11 मिनट का वीडियो कंज्यूम करना पड़ा, तभी तो कुछ बोल पाऊंगा बिकॉज हर जगह पे तूने बस पॉटी ही की हुई है। I think कैरी मिनाटी को क्रिंज बुलाना क्रिंज के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। एंड तू भी अपने भाई के जैसे क्रिंज इनटू 100 है। मतलब अगर खाना बैन हुआ तो खरीद के में कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। एंड उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, इस वजह से तो गाली देता है। इसका कोई सा भी आप स्टैंड अप कॉमेडियन शो आप देख लेना एंड वहाँ पर इसने पोका ही है, गाली ही देता है ये भी, बिकॉज गाली के बिना इनकी स्टैंड अप कॉमेडी शो भी नहीं बनती है। एंड आजकल आप फीमेल्स या मेल्स किसी को भी उठा के देख लीजिए, वो गाली ही देते हैं। एंड यहाँ पर ये कौन सा सदाचारी बनने की कोशिश कर रहा है पता नहीं, एंड सबको इसकी जो रियलिटी है वो अच्छे से पता है। बस आपको सर्च करना है कुणाल कामरा एक्सपोज, तो आपको इसकी लाइव हिस्ट्री देख रखी होगी एंड कुछ वीडियोस मैंने भी ढूंढ के निकाले, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का इंसान है। एनीवेज मैं ज़्यादा टॉक्सिक बंदा नहीं हूँ एंड ये जो सो कॉल्ड लिबरल्स है एंड जो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं अपने फ़ायदे के लिए, इनके बारे में मुझे एक एपिसोड बनाना था, तो स्टार्ट इसी से करते हैं एंड इन फ्यूचर भी मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा। तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं भी पसंद आया होगा तो एक बार डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इस टाइप के कंटेंट बनाना मैं सीख रहा हूँ। एनीवेज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।